नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं पूजा नरूका। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी चुनाव स्कैनिंग कांग्रेस कमेटी बनाए जाने पर कांग्रेसियों में जोश। सिंह का आरोप, यूपी सरकार सुपारी देकर करा रही है हत्या। शिकायत दर्ज कराने पहुंची महिला के साथ पुलिस का बुरा बर्ताव। 2 थानों के महिला व पुरुष सिपाहियों पर पीड़िता ने लगाए आरोप। पानी टैंकर ठेकेदार परिषद को लगा रहा है लंबे समय से चूना। पैसा परिषद से लेकर नगर परिषद बोरिंग से ही डाल रहा है पानी। जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं के दौरान 3 की मौत, 3 गंभीर घायल। मरने वाले 2 थे नशे के आदी, सिलेंडर फटने से हुए थे मां बेटे घायल। अब खबरें विस्तार से। रविवार को कांग्रेस के कद्दावर नेता जितेंद्र सिंह का फूलबाग में कांग्रेसी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यूपी चुनाव के स्कैनिंग कांग्रेस कमेटी चेयरमैन बनाए जाने पर इस दौरान लोगों ने जमकर बधाइयां दी। साथ ही मौके पर श्रम मंत्री टीकाराम जूली सहित जिले से जुड़े कांग्रेस के कई प्रभावशाली नेता भी मौजूद रहे। साथ ही उनके समर्थकों द्वारा फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों के साथ जितेंद्र सिंह को यूपी चुनाव स्कैनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जाहिर की गई। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान जितेंद्र सिंह ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ हो रहे एनकाउंटर को सुपारी के तहत हत्या किया जाना तक करार दे दिया। वहीं चुनाव के दौरान स्कैनिंग कमेटी पर किसी तरह के प्रत्याशियों को लेकर खरीद फरोख्त होने के सवाल पर जितेंद्र सिंह का साफ तौर पर कहना था, उनके चुनावी देखरेख के दौरान किसी भी प्रकार के पैसे का लेन देन संभव नहीं है। वह असम व उड़ीसा के चुनाव में मिले अनुभव के आधार पर वह आम कार्यकर्ता तक पहुंचने का हमेशा से प्रयास करते रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पंजाब में हो रही उथल पुथल को लेकर साफ किया कि जल्दी वहां पर बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और राजस्थान में सत्तारूढ़ सरकार के बदलाव को लेकर भी कुछ इस तरह अपनी बात रखी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सोनिया गांधी जी को, कांग्रेस अध्यक्ष को देना चाहूंगा कि जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर जताया है और एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको वादा करता हूं कि पूर्ण निष्ठा के साथ मैं अपना काम करूंगा। और जो कार्यकर्ता की आवाज है, जो कार्यकर्ता चाहता है कौन प्रत्याशी बने, उसकी आवाज को बुलंद करते हुए कार्यकर्ता की आवाज हम एआईसीसी तक पहुंचाएंगे। मेरा मानना यह है कि दिल्ली के बैठने की बजाय और कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुलाया जाए, इससे अच्छा कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसको फील्ड में जाने की जरूरत है। तो हम जिलों के अंदर भी जाएंगे, ब्लॉकों के अंदर भी जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और बूथ का जो कार्यकर्ता जो वोट डलवाता है उसकी सबसे पहले बात सुनेंगे। पंजाब की जो स्थिति है उस पर लेकर राजस्थान के बदलाव की बात कही जा रही है, क्या लग रहा है? देखिए पंजाब की एक अलग स्थिति थी और बहुत लंबे समय से स्थिति इसी तरह से बन रही थी। वहाँ के माननीय विधायक भी काफी नाराज थे, उन्होंने लिख के भी दिया था, तो वहाँ की स्थिति अलग है। राजस्थान के अंदर कोई भी स्थिति का कोई भी असर नहीं होने वाला है। कोई भी इस तरीके की किसी को हम कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं। देखिए ठीक है, अब जो अपराधी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। उस अपराधी के नाम पर आपने सुपारी लेकर, सरकार ने सुपारी लेकर और जिन लोगों की हत्या करवाई है, जिन बेकसूर लोगों को मारा गया है, जिन आपसी के झगड़ों के अंदर बीच में सरकार पड़कर और उनको मार रही है, ये इसकी मैं निंदा करता हूँ। अच्छा, चुनाव स्कैनिंग कमेटी के आप चेयरमैन हैं, हर बार चुनाव होते हैं तो टिकटों के वितरण में लेकर कहीं ना कहीं आरोप लगता है खरीद फरोख्त का। इस तरह का विवाद ना जन्म ले, उसके लिए किस तरह की क्राइटेरिया रहेगा? ये तो अभी चुनाव शुरू हो जाएंगे, टिकट बढ़ जाएंगे तो आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा कि हमारे होते हुए, चाहे मैं उड़ीसा में रहा, चाहे मैं असम में रहा, चाहे झारखंड में रहा, चाहे हिमाचल प्रदेश में रहा, चाहे मध्य प्रदेश में रहा, चाहे कर्नाटक के अंदर रहा, इन सभी प्रदेशों के अंदर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने कुछ इस तरह अलवर न्यूज के सामने जितेंद्र सिंह के यूपी चुनाव स्कैनिंग कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। आज अलवर को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि एआईसीसी के महासचिव और अलवर जिले के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी को आला कमान ने
इतना विश्वास दिखाते हुए स्क्रीनिंग कमेटी का जो चेयरमैन बनाया है, उसके लिए पूरी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, अलवर की जनता जनार्दन की तरफ से आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का भव्य यहाँ पे स्वागत किया गया है। आज भंवर साहब के स्वागत के लिए यहाँ सारे कार्यकर्ता भारी तादाद में हैं और हम सबको बड़ी खुशी की बात है जो यूपी का जो प्रभार मिला है। चुनौती तो कठिन है, लेकिन भंवर साहब के लिए विशेष रूप से ये मौका है, सब को साथ लेकर स्थिति बनाएंगे और मैं अपनी तरफ से और पूरे अलवर जिले के कांग्रेसियों की तरफ से असम चुनाव में भी आप इनके साथ रहे जब ये चुनाव प्रभारी रहे, कैसा अनुभव रहा और उस अनुभव का क्या असम का काफी बढ़िया है। पहले से माहौल काफी सुधरा था। हम लोग जब पहली बार गए थे नए थे और वहाँ थोड़े से भाषा का भी परेशानी आती है, वहाँ इंग्लिश लोग कम समझते हैं, असमझ भाषा का था। और जो मारवाड़ी क्षेत्र में जहाँ हम लोग गए वहाँ भी है, पर थोड़ा सा मारवाड़ी लोगों को पहले झुकाव वहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहा, तो इसका भी प्रभाव में पड़ा। और सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है उसका थोड़ा सा विशेष प्रभाव रहता है और केंद्र के साथ जब वो साथ रहता है तो उसका भी असम चुनावों में थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा रहा। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट में इनकाउंटर वाली सरकार है, क्या लगता है चुनाव में किसका इनकाउंटर हो सकता है? यूपी में निश्चित रूप से जो सरकार में अभी सत्तारूढ़ सरकार है उसका विरोध तो है, पर लेकिन जिस तरह से वहाँ का माहौल है और उसमें जिस तरह से इतनी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और उसमें यदि सशक्त कैंडिडेट युवा लोगों को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए पहले से बेहतर करने का मौका मिल सकता है। पहली बात तो आज फूलबाग में इतनी हर्ष और उल्लास के साथ सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भंवर साहब के स्क्रीनिंग कमेटी उत्तर प्रदेश चेयरमैन बनने पे सब बधाई दिए। इन तो भंवर साहब को बहुत बहुत बधाई और सोनिया गांधी जी को बहुत बहुत बधाई और राहुल गांधी जी को इनका आभार और बधाई इनको बनाए जाने पर, क्योंकि उन्होंने भी सोच समझ के और इनको चुना है। विकास पुरुष ये पहले ही कहलाते हैं और ये पूरे दिल और मेहनत से, दिल और जान से मेहनत करेंगे और आगे हम भी यही कोशिश रखेंगे, जितने भी अलवर के विधायक कार्यकर्ता चाहे कोई भी हम यहाँ के हैं, जो भी संगठन से कमेटी से कांग्रेस कमेटी के AICC मेंबर सारे मेहनत करेंगे उत्तर प्रदेश में जाके और जहाँ तक होगी हम भंवर साहब के नेतृत्व में काम करेंगे और पार्टी को वहाँ से जिताएंगे और कांग्रेस का सारा वहाँ जितना भी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस का हम विधायक बनाएंगे, पार्टी को लेके आएंगे। और आज भंवर साहब के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनने पे नगर परिषद की तरफ से सभी पार्षद साथियों के और हमने चेयरमैन पार्षद साथी उनकी तरफ से भंवर साहब का ढोल बाजे से अति स्वागत किया है और हमने पटाखे चला के स्वागत किया है। बहुत ही अति उल्लास के साथ हमें खुशी है। आज फूलबाग में युवरानी साहब कभी रहती थी तो वैसे पटाखे चलते थे, आज हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम चाहते हैं आगे भंवर साहब के यहाँ फूलबाग में खुशियाँ आती रहें और हम इसी तरह पटाखे चलाते रहें और हर्षोल्लास मनाते रहें। हमारा यही हार्दिक दिल से कामना है। धन्यवाद। जय भारत। हमारे माननीय आदरणीय श्री भंवर जितेंद्र सिंह को स्क्रीनिंग कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन बनने पर उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हम यही कामना करते हैं कि यूपी में जाकर भंवर साहब के नेतृत्व में शामिल होकर हम उनका सहयोग करें और उनका नेतृत्व में यूपी में बहुत अच्छी तरह से उनको विधायक बनाकर जीत दिलाएं और कांग्रेस कमेटी का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन कर उनको बहुत अच्छी उन्नति पर लेकर आए। देखिए, भंवर साहब को पूर्व में भी अनुभव रहा है, अनुभवी नेता हैं, उनको पता है फील्ड की भी सच्चाई उनको पता है, तो कहीं ना कहीं स्थिति जो यूपी में है उससे बेहतर ही होगी। और हम तो ये आशा करते हैं कि भंवर साहब जो हमारे नेता हैं वहाँ जाएं तो कुछ अच्छे रिजल्ट लेकर आए, जिससे हम भी गर्व से कह सकें कि भंवर साहब गए थे वहाँ तो रिजल्ट और अच्छे हुए। कुल मिलाकर यूपी चुनाव में स्कैनिंग कांग्रेस कमेटी चेयरमैन जितेंद्र सिंह को बनाए जाने पर अलवर से जुड़े कांग्रेसियों में खासा उत्साह देखने को मिला। लेकिन आप जिस तरह जितेंद्र सिंह के बयान यूपी सरकार से जुड़ी भाजपा पार्टी की कार्यशैली पर निशाना लगा रही है, उसे देखते हुए भविष्य में चुनाव परिणामों को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा सकते हैं। जिस तरह आपने सुना कि भंवर जितेंद्र सिंह ने साफ तौर पे कहा कि यूपी गवर्नमेंट में इनकाउंटर फेक होता है और सुपारी लेकर कहीं ना कहीं सरकार अपने प्रतिद्वंदियों की हत्या करवाती है, जो चौंकाने वाला है। ऐसे में चुनाव के मद्देनजर किस तरह के परिणाम आएंगे ये भी देखने का विषय रहेगा। लेकिन जिस तरह शुभकामनाओं का अलवर में दौर जारी है और पंजाब में जिस तरह के हालात हैं और अब भंवर जितेंद्र ने जिस तरह कहा है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के या बदलाव की कोई स्थिति नहीं है, ये भी एक अहम विषय है।
अलवर न्यूज के लिए मैं समर गुप्ता। रैनी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत माचाडी, पिनान, गढ़ी सवाईराम सहित ग्रामीण इलाकों में रैनी तहसील के सहायक अभियंता के नेतृत्व में बिजली चोरी के 10 मामले पकड़े। रैनी सहायक अभियंता राजेंद्र नहर ने बताया कि माचाडी, पिनान, गढ़ी सवाईराम सहित अन्य ग्राम पंचायतों के गांवों में विद्युत चोरी के 10 मामले पकड़कर 1,75,000 का जुर्माना लगाया। इस मौके पर कनिष्ठ अभियंता दिनेश कुमार मीना, कर्मचारी सुरेश चंद सैनी, प्रेमचंद, राकेश कुमार, राम बाबू, बड्डन, रिंकू सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। थानागाजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर श्रम मंत्री टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सीसी रोड 2 वार्डों का और ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया। इस मौके पर थानागाजी विधायक कांति मीना, नगर पालिका अध्यक्ष चौथमल, उप सभापति सावित्री राजेश सहित सरपंच मौजूद रहे। अस्पताल में किए गए विकास कार्यों को लेकर श्रम मंत्री ने विधायक के कार्यों पर संतोष जताया। खैरतल कस्बे के हनुमान चौक बाईपास पर गुजरने वाली भारी वाहनों से जहां आमजन को परेशानी हो रही है, वहीं मूक जानवर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। एक ट्रॉले का टायर फटने की वजह से गोवंश डर गया और वह वहां से गुजरने वाले ट्रॉली की चपेट में आ गया। इसकी जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर गोवंश का उपचार किया। बजरंग दल कार्यकर्ता राजीव चौधरी ने बताया कि इन भारी वाहनों की वजह से मूक प्राणी आए दिन वाहनों की चपेट में आते रहते हैं। इस दौरान किशन प्रजापत, विक्रम सैनी, कुलदीप चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे और गोवंश का उपचार किया। अलवर शहर के नवाबपुरा मोहल्ला में एक असहाय दिव्यांग का भगवा रक्षा दल मददगार बना है। दिव्यांग की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। भगवा रक्षा दल को जानकारी मिलने पर दल की टीम ने समाज सेवी और भामाशाह राज बत्रा के सहयोग से जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राजपूत के नेतृत्व में दिव्यांग व्यक्ति त्रिलोक शर्मा को व्हील चेयर, कपड़े, सैंडल और अन्य जरूरत का सामान उपलब्ध कराया। आज भगवा रक्षा दल के अलवर टीम को हमें संज्ञान में आया कि एक गरीब और असहाय और विकलांग जो कि मंदबुद्धि भी है, उसकी तबीयत भी ज़्यादा खराब है और उनको सरकार से कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी। हमारे संज्ञान में आती अलवर टीम ने इन्हें एक व्हील चेयर दी है। कुछ जरूरत का सामान जैसे कपड़े, जूते, चप्पल, जो भी इनको जरूरत का सामान था सारा मुहैया करवाया है। आगे भी हम इनकी हर संभव मदद करेंगे और यही नहीं, इनको भगवा रक्षा दल की सदस्यता भी आज ग्रहण करवाई है और इसके लिए जो हमारे साथ आए सभी भाई और बहनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में आके और अपना योगदान दिया। जैसे हमारे धर्मेंद्र मीणा जी हैं, चारुल बहन जी हैं, हमारे नितेश शर्मा जी हैं और भी सभी भाई और बहनें, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अलवर शहर मालन की गली स्थित संतोषी माता मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण आहुति के साथ समापन हो गया। कार्यक्रम संयोजक यश जोशी ने बताया कि कथा व्यास सुरेंद्र ने यज्ञ करने से पहले यज्ञ से होने वाले लाभ के बारे में बताया और प्रसाद वितरण किया। इस मौके पर मनोज शर्मा, दयाराम, महेश, सत्तू शर्मा, सम्राट आदि उपस्थित रहे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ देखते रहिए अलवर न्यूज। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक अनिल जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी अलवर विधानसभा की जिलाध्यक्ष शरद मिश्रा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें शहर में जरूरतमंद परिवारों को प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे दिलाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में कहा गया कि पट्टे किस तरीके से मिलेंगे, इसकी आमजन को सही जानकारी नहीं है। बैठक में जिला संगठन सचिव दिव्येंदु शर्मा, शहर अध्यक्ष जगन्नाथ गोयल, सुनील शर्मा, परमजीत, कमल, अश्विनी, कमलेश कुमार, लक्ष्मण गोयल, रविंद्र शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा और अनूप यादव ने अपने विचार व्यक्त किए। आम आदमी पार्टी की आज कंपनी बाग में मीटिंग हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि स्टेट की ओर से अभी 2 अक्टूबर से पट्टे वितरण का काम चालू होगा, लेकिन उसको लेके ना तो स्टेट की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई घोषणा करी गई है कि क्या नियमावली होगी, ना ही यहाँ के जो विधायक हैं उनको मालूम है कि हमको कितनी कच्ची बस्तियां हैं या कितनी बस्तियां ऐसी हैं जिनको हमें पट्टे देने हैं और क्या हमारी भूमिका रहेगी, और ना ही जो वार्डों में जो बस्तियां जिन वार्डों में लगी हुई है उन वार्डों के पार्षदों को कुछ मालूम है। क्योंकि कल भी हमारी नगर परिषद बात हुई थी तो उन नगर परिषद में बैठे हुए पार्षद अधिकारियों को ये भी मालूम नहीं है कि हमें लोगों को किस नियमों के तहत पट्टे दिए जाएंगे। तो हमने यही बात करी थी आज हमारे समूह में कि हमें संगठन का विस्तार करना है, मजबूती देनी है। उसके साथ ही हमें लोगों के मुद्दे जिस तरीके हमने दिल्ली में उठाए हैं, हम लोगों ने पंजाब में उठाए, हम लोगों ने गोवा में उठाए हैं, जिस तरीके से हम लोग यूपी में काम कर रहे हैं, पूरे देश में जिस तरह हम लोगों के मुद्दों को उठा के लेके आके, और खाली मुद्दे उठाना ही नहीं, उन्हें सोल्यूशन तक लेके जाना, कि हमेशा आम आदमी पार्टी की भूमिका यही रही है कि गरीब तबके का इंसान हो चाहे अमीर हो, सबको हम सब एक साथ लेके चलते हैं। किसी की भी कोई भी समस्या हो उसको निराकरण तक लेके जाना, उसको लेके आज हमारी बात हुई है। और आगामी समय में हम लोग किस तरीके से काम करेंगे ये शहर देखेगा, प्रशासन देखेगा, और प्रशासन के साथ जुड़ के ही हम लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अलवर शहर के विवेकानंद मंडल की बूथ स्तरीय मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान व मंडल प्रभारी सुनीता मीना के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बूथों के सशक्त बनाने पर बल दिया गया। प्रभारी सुनीता मीना ने बूथ संरचना के महत्व पर प्रकाश डाला व बूथ गठन के साथ पन्ना प्रमुख तक संयोजन को बताया। मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान ने बूथों के महत्व को समझाते हुए गुजरात व उत्तर प्रदेश मॉडल को बताया। बैठक में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रमोद विजय ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक का संचालन जिला कार्य समिति सदस्य लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील गोयल ने कमाई टीम की ओर से कार्यक्रम खुशियों वाला रविवार के तहत उपहार लेकर वहां पहुंचे, जहां एक परिवार के मुखिया की मौत हो गई, जिसमें महिला पर मुसीबत आ गई। महिला को सिलाई मशीन, घर का राशन, महिला के कपड़े, बच्चों के कपड़े, एजुकेशन किट और बहुत सी सामग्री दी गई। कार्यक्रम संयोजक शशांक झालानी ने कहा कि महिला को सिलाई का काम आता है, जिसे प्रशिक्षण दिलवाकर काम दिलवाया जाएगा। कार्यक्रम में नेक कमाई समूह के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने समूह की गतिविधियों के बारे में बताया। कार्यक्रम में मत्स्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव आशुतोष शर्मा, प्रमुख अर्थशास्त्री सत्यभान यादव, डॉक्टर गोपाल रॉय ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी मंजू चौधरी, मनोहर लाल भागवती, देवी छाबड़ा ट्रस्ट के ट्रस्टी अमित छाबड़ा और गुरमीत सिंह ने विचार व्यक्त किए। मंच संचालन आशुतोष शर्मा ने किया। नेक कमाई संस्था द्वारा और इससे जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा एक समाज के सबसे कमजोर परिवार को चयन कर और उसे हर तरीके से सहायता पहुंचाई जा रही है। इसमें राशन किट है, सिलाई मशीन, बच्चों के कपड़े, महिला के कपड़े, नहाने का सामान एवं जो भी मूलभूत आवश्यकता है परिवार की, ऐसी सभी सामान सब लोगों ने इकट्ठे होकर के बच्चों को दिया। आसपास के सभी बच्चों को बुला करके और उन्हें भी टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट वगैरह का वितरण किया, जिससे कि इन जो परिवार, जो पिछड़ा हुआ परिवार है, इसको अत्यंत संबल मिला और आगे भी ये लोग इस परिवार को रोजगार दिलाने, इसकी जो भी मूलभूत आवश्यकता है, जैसे उनको राशन नहीं मिल पा रहा है तो कहाँ इनका क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, इससे निश्चय ही इन परिवारों को बहुत लाभ मिलेगा और एक समाज की मुख्य धारा में आने का अवसर प्राप्त होगा। नेक कमाई की जो टीम है उसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया और मैं उनसे, मेरे को संस्था से जोड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज इन बच्चों के साथ में जब खेल रही थी, इनकी कहानियाँ सुन रही थी, ये तो मेरे लिए वो इतने अच्छे क्षण थे, मैं क्या कहूँ। और आप और जब सब मिलके इतनी सेवा करते हैं, इनको कुछ कुछ देते हैं, मुझे मतलब कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, बस मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं यही कहूँगी भगवान से, भगवान इसी तरह इनको
इतना आशीर्वाद देते रहो, इतनी शक्ति देते रहो कि आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा काम करते रहो। बस हर इतवार की तरह इस इतवार को भी नेक कमाई ग्रुप की तरफ से एक बहुत ही ज़रूरतमंद परिवार का चयन करके यहाँ धोबीघट्टा में और उसको आवश्यक जरूरी सामान उपलब्ध करवाया, जो बुनियादी सामान उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, चाहे बच्चों के कपड़े हों, सिलाई मशीन हो या बच्चों के खाने के आइटम हो, साथ ही उनको पढ़ने के लिए बैग्स वगैरह और पेन और पेंसिल और टेक्स्ट बुक वगैरह सब हमने उपलब्ध करवाई। तो ये हमारे लिए बहुत ही आनंददायक क्षण था और हमने अभी हमारे संरक्षक डॉक्टर मंजू जी ने यहाँ पे अभी बच्चों के साथ आधा घंटा उनका बहुत मनोरंजन किया, उनसे गीत सुने, उनसे कविताएं सुनाई और उनको साथ साथ ही और दूसरे तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके उनके चेहरे की जो खुशी थी वो देखते ही बढ़ती थी। तो मैं भगवान से भी इस तरह की प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें भी नेक कमाई ग्रुप के सभी सदस्यों को इतना सामर्थ्य दे, इतनी शक्ति दे कि हम इस तरह की एक्टिविटी निरंतर जारी रखें और इन परिवारों को जो आर्थिक संबल मिल रहा है उसको भगवान इसी तरह से आगे भी संबल देते रहें। इसी के साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी ये गतिविधियाँ निरंतर इसी रूप में जारी रहेंगी। पिछले 6 महीने से इसको संचालित किया जा रहा है। हर रविवार खुशियों वाला रविवार होता है। इसमें जो टीम है हमारी सर्वे करती है, पहले जाके जो भी परिवार होता है, जो भी उसकी आवश्यकताओं की चीज़ें होती है उसको इकट्ठा करके हमारे सभी साथी, सभी सहयोगीगण उस परिवार के पास जाते हैं और अपना जो भी उनका सामान है हम इकट्ठा करते हैं। सिलाई मशीन है, राशन की किट है, बच्चों के कपड़े हैं, चप्पल है, जूते हैं, जो भी सामान होता है हम उसको यहाँ पर आके वितरित करते हैं। आज हमने यहाँ जेल चौराहे के धोबीघट्टा में ये गरीब परिवार था, इसको सर्वे करके आज हमने यहाँ पे सामान को वितरित किया। रैनी उपखंड क्षेत्र में अनंत चतुर्दशी का पर्व श्रद्धा आस्था के साथ मनाया गया। नंगेश्वर धाम के महंत माधवदास महाराज व पंडित हरि प्रसाद गुरु ने बताया कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि युधिष्ठिर को दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करने के लिए कहा था, तभी से यह व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए दिशा का डोरा लेकर पूजा अर्चना करती हैं। नेहरू युवा केंद्र अलवर ब्लॉक तिजारा ने खिदरपुर ग्राम पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर फिट इंडिया कार्यक्रम व नशे के विरुद्ध कार्य क्षमता निर्माण के तहत जागरूकता कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक सचिन प्रजापति और अजय मीना ने किया। कार्यशाला में जिला लेखाकार अधिकारी तोताराम ने नशे के विरुद्ध कार्य क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत युवाओं को जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि मनोज यादव रहे। अध्यक्षता जयसी राम सरपंच ने की। विशिष्ट अतिथि यूथ कांग्रेस विधानसभा तिजारा अध्यक्ष पवन खटाना, कांग्रेस जिला महासचिव देशपाल यादव व अनिल गुप्ता ने फिट इंडिया के तहत 200 मीटर दौड़ का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आए युवकों को नेहरू युवा केंद्र की तरफ से प्रमाण पत्र देकर व कैप पहनाकर सम्मानित किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर तेजपाल ने युवाओं को नशे से शरीर को होने वाली क्षति के बारे में बताया। मैं तोताराम गुजर, लेखा एवं कार्यक्रम अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र अलवर हूँ और आज जो हम खिदरपुर गांव में पंचायत समिति तिजारा के अंदर फिट इंडिया और नशे के विरुद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ दौड़ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, सभी सरपंच साहिबान बड़े जोर से और यहाँ के युवा पंचायत समिति तिजारा के युवा साथी बहुत सारे इकट्ठे हुए खिदरपुर गांव में और वो दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर फिट इंडिया दौड़ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा उसको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद। कोटकासिम कस्बे के नजदीक गांव नांगल सालिया के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर अनेकांत फाउंडेशन सांगानेर जयपुर की तरफ से निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों को विभिन्न बीमारियों की निःशुल्क जाँच कराने का मौका मिला, साथ ही परामर्श दिया गया। शिविर में ECG, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की निःशुल्क जांच की गई। शिविर में निःशुल्क मास्क भी वितरण किया गया। टपुकड़ा क्षेत्र के पाटन गांव में आस्था के केंद्र पीर बाबा पर 51 फुट की चादर चढ़ाई गई। इस अवसर पर भजन रागनी, प्रसाद व भंडारे का आयोजन किया गया। पाटन के महाजन परिवार की ओर से हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। मुकेश कुमार गुप्ता व संजय गुप्ता ने बताया कि पीर बाबा पर परिवार की पूर्ण आस्था है। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि मनोज यादव, कांग्रेस महासचिव यशपाल यादव और तिजारा विधानसभा यूथ अध्यक्ष पवन खटाना का स्वागत किया गया। इस अवसर पर राधेलाल गुप्ता, पवन गुप्ता, तेजराम गुप्ता,
नेता संजय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। तिजारा कस्बे के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 लक्षण महापर्व के अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म और अनंत चतुर्दशी पर्व मनाया गया। मंदिर अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सायकाल पूजन और कलशाभिषेक किया गया। इस अवसर पर अरविंद शास्त्री ने ब्रह्मचर्य धर्म का महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं अतिशय क्षेत्र देहरा तिजारा मंदिर में प्रतिदिन की भांति 10 लक्षण विधान पूजा की गई। शांति धारा में नरेंद्र जैन, संजय जैन, कृष्ण जैन, मुकेश जैन, सुबोध शास्त्री मौजूद रहे। संध्याकालीन कार्यक्रम में पार्श्व मंडल तिजारा अमृता एंड ग्रुप ने जिन धर्म की महिमा पर नाटक प्रस्तुत किया। प्रतिदिन की भांति अगस्त किड्स स्कूल ने आयोजित ऑनलाइन प्रश्न मंच का लकी ड्रॉ निकाला। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि हरियाणा और राजस्थान का मेवात क्षेत्र अपराधों का गढ़ है। मेवात क्षेत्र में 11 तरह के संगीन अपराध होते हैं। दलितों पर अत्याचार होना सामान्य है। मेवात में जिस तरह के अपराध होते हैं वैसे अपराध देश के किसी भी कोने में नहीं होते हैं। हाल ही में मामूली सी बात को लेकर दलित युवक मुकेश जाटव पुत्र ओम प्रकाश जाटव की अल्पसंख्यक समुदाय ने खुलेआम पीट कर हत्या कर दी। एएसआई इलियास ने अपराधियों का बचाव करते हुए बड़ी मुश्किल से पोस्टमार्टम कराया, जिससे हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। आहूजा ने गहलोत सरकार से मृतक के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की है। राजस्थान का और हरियाणा का मेवात हो चुका पूरे देश में अपराधों का गढ़, और इन अपराधों में कई तरह के अपराध हैं, 11 तरह के अपराध जो बाकी देश में नहीं है, परंतु उन पर हम बाद में खुलासा करेंगे। अभी कल शाम को हुई है एक जघन्य अपराध मेवात में, मेवातियों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा। वो जघन्य अपराध है एक जवान बच्चे का, मुकेश जाटव दलित लड़का सन ऑफ ओमी जाटव, ओम प्रकाश जाटव का पीट पे कर दिया मर्डर कर दिया। अब क्या करेंगे गहलोत साहब, आप मुख्यमंत्री राजस्थान, आपने जो मॉब लिंचिंग का कानून बनाया है 302 के अलावा वो कानून भी उन पर लगना चाहिए। और पुलिस की निकम्मापन, उसमें विशेष रूप से एक एएसआई इलियास, उसने यहाँ तहरीर लेट पहुंचाई, पोस्टमार्टम लेट हुआ, बहुत जोर जबरदस्ती से मैंने पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी को भिजवाया। वहां दलित वर्ग में तो आक्रोश है, संपूर्ण हिंदू समाज में आक्रोश है। भटपुरा गांव का रहने वाला, लेकिन मीणा बास के क्षेत्र में उस बच्चे को 20, 25, 30 मुसलमानों ने, मेरे लड़कों ने पीट के मार दिया। एक छोटी सी एक्सीडेंट की घटना को लेकर खरोंच भी नहीं आई उनके बच्चे को, परंतु उन्होंने मारा, पीटा और इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पहले अलवर हॉस्पिटल, फिर एसएमएस हॉस्पिटल। इसलिए उसकी पूरी जांच हो। कम से कम 50 लाख की मेरी डिमांड है, 50 लाख दिया जाए और इसके साथ में उसके परिवार को किसी को नौकरी दी जाए और इसके साथ में पूरी जांच करके संबंधित अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। यह मेरी मांग है। मेरी इन मांग के साथ में आगे होगा फिर आंदोलन। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। खैतल कस्बे की सब्जी मंडी व फल व्यापारियों ने किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया का स्वागत किया। विधायक दीपचंद खैरिया के प्रयासों से सब्जी मंडी व व्यापारियों को 6 बीघा जमीन आवंटित कराने पर यह स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस संदर्भ में कृषि उपज मंडी समिति सचिव सुरेंद्र सैनी ने बैठक बुलाकर सभी सब्जी मंडी व फल व्यापारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही सब्जी मंडी का कार्य किया जा सकता है। खैतल में जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला में जिला योगासन एसोसिएशन ने किया। प्रतियोगिता में जिले भर से प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खैरिया रहे, जबकि अध्यक्षता जसवंत आर्य शिक्षाविद ने की। विशिष्ट अतिथि कांग्रेस जिला महासचिव गिरीश डाटा, पार्षद विक्की चौधरी, जाजन मुलानी, शेर सिंह सैनी, जिला अध्यक्ष क्रीडा भारती रहे। मंच संचालन हरवीर गुर्जर पीटीआई ने किया, जबकि निर्णायक मंडल में टिंकू चौधरी, सुमन यादव पीटीआई, शंभुदयाल गुर्जर पीटीआई, हरिओम सैनी अलवर जिला अध्यक्ष योगासन एसोसिएशन रहे। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस प्रतियोगिता के दौरान कंचन सैनी पुत्री हरिओम सैनी खैतल ने विश्व रिकॉर्ड तोड़कर 1 घंटा 45 मिनट तक शीर्षासन का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आधुनिक और पावरफुल सोनालिका ट्रैक्टर शोरूम का उद्घाटन राजगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने भूमि पूजन करके किया गया। शोरूम का शुभारंभ घुसेगा एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पृथ्वीराज मीना व महेंद्र मीना, मोहनलाल मीना और अनिल कुमार मीना ने किया। इस अवसर पर बीपी मीना,
पूर्व प्रधान कमिश्नर आयकर एसपी मीना, पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त और केआर मीना, पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त ने बधाई दी। सोनालिका ट्रैक्टर के शोरूम का उद्घाटन पृथ्वीराज मीना व महेंद्र मीना, डायरेक्टर गुसिगा एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड की दादी श्रीमती प्रभावती मीना व माता श्रीमती नारायणी मीना और नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया व पूर्व प्राचार्य बद्रीलाल मीना, राजेश मीना, सरपंच व अध्यक्ष सरपंच संघ पंचायत समिति राजगढ़ ने किया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ देखते रहिए अलवर न्यूज। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपनागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपनागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर भगोर बाईपास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के कटने से 2 युवक की मौत हो गई। अलवर जयपुर रेलवे ट्रैक शनिवार को रात्रि में 8 बजे शराब के नशे में 2 व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई। जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल हीरालाल ने बताया कि रविवार सुबह थाने पर सूचना मिली कि अलवर जयपुर रेलवे ट्रैक पर भूगोल पुलिया पर शराब के नशे में 2 व्यक्ति चपेट में आ गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान राकेश पुत्र गेम सिंह, उम्र 26 साल, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। मृतक समरूप पुत्र बिसाऊ, उम्र 24 वर्ष, निवासी किवाड़ गांव, बजाक, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों मृतक रेलवे में ठेकेदार के यहां मजदूरी किया करते थे। हेड कांस्टेबल हीरालाल ने कहा कि पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। महुआ गेट कीपर ने सूचना दी कि बुर्जा पुलिया 90 पर 2 डेड बॉडी पड़ी है। इस इत्तला पर मैं घटने पर पहुंचा तो पहचान की गई। तो एक का नाम राकेश पुत्र गेंद सिंह, जाति गौड़, उम्र 19 साल, निवासी किरवाड़, थाना समनापुर, जिला डिडोरी, एमपी का है। दूसरा समरू तनोब बिसाऊ, जाति बेगा, उम्र 26 साल, निवासी पट्टा पौड़ी, थाना बजाक, डिडोरी, एमपी का है, जिनकी रेलवे से कटने से मृत्यु हुई है। क्या काम करते थे? ये मजदूरी का काम करते थे ठेकेदार के पास। रेलवे का ही काम करते थे? रेलवे के काम करते थे। पोस्टमार्टम करवा दिया है? पोस्टमार्टम करा दिया, पंचायत नामा भर लिया। परिजनों को कोई वो है कि किस कारण से गए थे, कुछ बता रहे हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं बता। ये सो गए थे परिजन, तो सोने के बाद ये वहाँ मौके पर शराब की थैली और नमकीन पड़ी हुई थी। कौन सी ट्रेन है अभी? ट्रेन का मालूम नहीं है, रात में जान कितनी बजे है।
अलवर नगर परिषद लंबे समय से भ्रष्टाचार को लेकर बदनाम रहा है। ऐसे में अलवर नगर परिषद से जुड़ी एक टैंकर व्यवस्था फिर से विवादों में है, जिसका सबसे बड़ा सच आपको अलवर न्यूज दिखाने जा रहा है कि किस तरह ठेके पर दी गई टैंकर व्यवस्था न सिर्फ सरकारी ट्यूबवेल से ही पानी भरकर सरकारी राजस्व को चूना लगा रही है, बल्कि इस पूरी कार्यशैली के दौरान समस्त जानकारी होने के बावजूद भी नगर परिषद प्रशासन इन हालातों पर आंखें मूंदे बैठा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए किस तरह अलवर नगर परिषद में डालने वाला टैंकर से पानी अलवर नगर परिषद से जुड़े पुराने सूचना केंद्र के ट्यूबवेल से ही भरा जा रहा है। किस चीज के लिए आप ये टैंकर भर रहे हैं, ये बताइए। सर ये तो नगर परिषद में डाल गए थे। नगर परिषद में पानी डालेंगे। यहाँ से नगर परिषद की कितनी दूरी होगी लगभग? सर अब कितना बताएं सर? 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर से ज्यादा। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर होगी। 2 किलोमीटर। और ये जो पानी भरा जा रहा है ये भी नगर परिषद की संपत्ति है। नगर परिषद की संपत्ति में आप डालेंगे। किसका ठेका है ये पानी का? मेरे को मालूम नहीं सर। आप क्या है, ड्राइवर हैं? नहीं ड्राइवर नहीं, मैं तो आज नया नया आया हूँ सर ट्रैक्टर को लेकर। अच्छा, आज नए नए आए हैं। मेरे को मालूम नहीं सर, एलसीडी के देखो। ठीक है। शुभ नाम अपना? शुभ नाम मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद जी, वैसे देखा जाए कि ये जो टैंकर डलते हैं वहाँ पर उसका ठेका छूटा हुआ है। उस ठेके के पैसे भी होते हैं। सरकार का पानी सरकार की जगह पे डलता है, सरकार की जगह से लिया जाता है और पैसे लिए जाते हैं पानी भरने के। तो आपको लगता है मेरे को मालूम नहीं सर, पत्रकार जी माफ करो, मैं तो नया नया हूँ सर। ठीक भैया। वहीं दूसरी तरफ जब इन हालातों को लेकर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता से जवाब मांगा गया तो उनका कहना है कि यदि इस तरह की कई अनियमितता मिलती है तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका कोई जवाब उनके पास भी नहीं था। मुझे इस जानकारी में मुझे टैंकरों के बारे में चाहता जरूर है नगर परिषद से टैंकर टंकियों के डालने के लिए, लेकिन इसमें मुझे जानकारी नहीं है कि टैंकर कहाँ खड़ा होता है और कहाँ से भरा जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसके लिए जांच करूंगी, कमिश्नर साहब से बात करूंगी और जांच करवा के ऐसा हुआ तो आगे ऐसा नहीं होएगा, मैं ये पूरा विश्वास दिलाती हूँ। और कोई भी ऐसा काम हम नहीं करेंगे जो नगर परिषद के में गलत मैसेज जाए, उसके लिए हम जांच करवाएंगे। धन्यवाद। देखा आपने किस तरह नगर परिषद से जुड़े इस भ्रष्टाचार की खेल को लेकर पहले तो ठेकेदार से जुड़ा कर्मचारी खुद को अनैतिक ही बता रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब नगर परिषद से जुड़ी सभापति भी इस मामले में कार्रवाई किए जाने का टाटा या जवाब देकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। लेकिन क्या इस तरह के खुले भ्रष्टाचार को जानबूझकर अनदेखा विभागीय स्तर पर नहीं किया गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अलवर नगर परिषद हमेशा से ही भ्रष्टाचार के लिए बदनाम रहा है। ऐसे में यहाँ पर पानी सप्लाई के लिए जो टैंकर व्यवस्था की गई वो भी काफी चौंकाने वाली है। एक तरफ टैंकर व्यवस्था से जुड़े हुए ट्यूबवेल का जो निर्धारण है वो नगर परिषद के ही पुराने सूचना केंद्र से जारी है। ऐसे में बिल उठाया जाना ठेकेदार का अपने आप में आश्चर्य व्यक्त करता है कि जब सरकार का पानी है तो फिर पैसे किस बात के, ये भी देखने का विषय रहेगा। सभापति कह रही हैं कि हम इस मामले की जांच करवाएंगे और यदि कोई दोषी हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी विभागीय स्तर पर की जाएगी। अलवर न्यूज के लिए मैं समर गुप्ता। जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के कठुमर रोड स्थित कपूर की कुइया से कनवाड़ा की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर खेतों में बने कुएं में शव होने की सुनकर मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को कुएं से बाहर निकाला। शव की पहचान बहुत कला धौलागढ़ थाना क्षेत्र के गांव खो से लापता हुए नाबालिग छात्र के रूप में हुई है। अभी लगभग 1 घंटे पूर्व एक सूचना मिली थी कि ये कुएं में कोई लाश वगैरह गिरी हुई है। तत्काल मौके पे पहुंचे जाब्ते के साथ में और ग्रामीणों को सहयोग देके उस डेड बॉडी को बाहर निकलवाया गया। आसपास के थानों से संपर्क किया गया, जिसमें बड़ौदा में से और बैतूकला से इसी उम्र के लड़के मिसिंग हैं। दोनों के परिजनों को सूचित किया जा रहा है, पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संभवतः ये बैतूकला का मिसिंग लड़का है, उसकी लाश। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम लक्ष्मणगढ़ दौरे पर रही। उन्होंने पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय में सर्कल के पुलिस थानाधिकारियों की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने बैठक में मौजूद सर्कल के पुलिस अधिकारियों को अवैध कार्यों की सूचना मिलते ही उन पर कार्रवाई कर उन्हें बंद करवाने और संपत्ति संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पुलिस थाने में आने वाले फरियादियों की समय पर सुनवाई करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए कार्य करने को कहा। अभी कुछ दिन पहले श्रीमान डीजीपी साहब ने सभी सीओज की हर रेंज की एक मीटिंग दी है। उसी क्रम में आगे हमारे एडीजी प्रभारी बीजू सर ने भी एक रिव्यू मीटिंग दी थी और उसी क्रम में मैं भी हर
सीओ दफ्तर में, सीओ सर्कल लेवल पे सभी एसएचओस की पेंडेंसी रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड, एमिनेंट मुद्दों रिलेटेड, फाइलों में क्या चल रहा है वो, और जो संवेदनशील हमारे सबसे संगीन मुकदमे हैं अगर वो अनट्रेस्ड हैं तो उनके रिलेटेड भी रिव्यू मीटिंग दे रहे हैं। उसमें जो भी पॉसिबल निर्देश हैं वो दे रहे हैं, और पीएचक्यू की गाइडलाइंस के हिसाब से जो पेंडेंसी की निर्धारित सीमा दर है उस हिसाब से हम कार्रवाई करें, क्योंकि अब साल का अंत आने वाला है, लगभग 2.5 से 3 महीने बचे हैं इफेक्टिवली काम करने के लिए, और कोरोना गाइडलाइंस को रिलेटेड भी लेते हुए आने वाले दिनों में मुख्य त्यौहार आने वाले हैं, तो उसकी चर्चा भी, और शहर और सर्कल लेवल पे क्या परेशानियां हैं जो हमारे लेवल पे सुलझाई जा सकती हैं उनके बारे में भी विचार विमर्श करने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। माचाडी कस्बे में स्थित मंदिरों व रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जल झूलनी एकादशी पर भगवान की आकर्षक व नयनाभिराम झांकी सजाई गई। पंडित अशोक शर्मा व राजेश शर्मा ने बताया कि जल झूलनी एकादशी को डोल ग्यारस भी कहते हैं। इस अवसर पर बावनदेव जी महाराज, खोखरा का स्वामी का मस्ताका, दाऊजी महाराज, सीताराम मंदिर, बावड़ी वाले हनुमान जी, टोड़ी वाले बाबा, ईशाना बन्नी वाले हनुमान मंदिर आदि पर भगवान का आकर्षक श्रृंगार कर झांकी के रूप में सजाया गया। पंडित जुगलदास महाराज ने बताया कि शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जलवा पूजन का कार्यक्रम हुआ था। इस दिन भगवान को सरोवर में जल विहार करा, वहां उनके वस्त्र धोए जाते हैं। कस्बे से भगवान की झांकी को पालकी में सजाकर कस्बे में बैंड बाजों के साथ भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर कैलाश जांगेड़, रतन सैनी, हरि नारायण कहार, खुशीलाल जांगेड़, गिरधारी लाल काठ, मनीष कुमार शर्मा, बन्नाराम सैनी, शुभम शर्मा, श्री नारायण सैनी, राम स्वरूप सैनी सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ देखते रहिए अलवर न्यूज। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिनान कस्बे के समीपवर्ती झांकड़ा गांव से पदयात्रा नगरकोट हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुई। सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि माता की पदयात्रा से पूर्व रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकार जीत सिंह ने भजनों की प्रस्तुतियां देकर माता की महिमा का गुणगान किया। वहीं पर ऑर्गन पर डिंपल कुमार शर्मा तथा ढोलक वादक प्रदीप कुमार शर्मा ने ढोलक की थाप पर लोगों का मन मोह लिया। रात्रि जागरण के बाद पटवारी माता को प्रातः कालीन भोग लगाकर आरती कर पदयात्रा को रवाना किया गया। ग्राम पंचायत बिलेटा में 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे प्रशासन गांव के संग अभियान की पूर्व तैयारियों और प्रचार प्रसार को लेकर प्री कैंप का आयोजन सरपंच नवल किशोर गुर्जर की अध्यक्षता में किया गया। कैंप के दौरान होने वाले 19 विभागों से संबंधित कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने व संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों को अभियान से पहले अपने अपने विभाग के कार्यों की पूर्व तैयारी कर आमजन को लाभान्वित कराने के लिए प्रेरित किया गया। उधर राजपुर छोटा ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर कैंप का आयोजन सरपंच बिशन लाल बैरवा की अध्यक्षता में किया गया। इंटरनेशनल एडवेंचर फाउंडेशन के तत्वावधान में 1 दिवसीय जिला स्तरीय साहसिक शिविर का आयोजन ब्राह्मण छात्रावास अलवर में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि अलवर शहर विधायक संजय शर्मा रहे। विधायक शर्मा ने कैंप प्रशिक्षणार्थी का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि इंटरनेशनल एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा युवाओं को पर्वतारोहण, नेचर स्टडी, सेल्फ डिफेंस, आपदा प्रबंधन आदि भीषण आपदाओं से सामना करने के लिए साहसिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इंटरनेशनल एडवेंचर फाउंडेशन के संस्थापक अंकित शर्मा एवं अध्यक्ष शहाबुद्दीन ने अवगत कराया कि संस्था का प्रमुख उद्देश्य वी प्रिपेयर यूथ फॉर चैलेंज है। शिविर संचालक ने जानकारी दी कि शिविर में जिप लाइन, जूमोरिंग, तीरंदाजी, राइफल व पिस्टल शूटिंग, रिवर क्रॉसिंग, टनल, कमांडो क्रॉसिंग आदि गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान नेशनल इंस्ट्रक्टर सुरजीत कुमार, सीनियर इंस्ट्रक्टर दौसा राकेश कुमार मेहरा, भरत लाल रेबारी, सतीश योगी, पुनीत शर्मा, दिनेश गुप्ता और हिमांशु शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। इंटरनेशनल एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा अलवर जिले में, अलवर शहर में आज जो हमारे प्रतिभागी हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है और साथ साथ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो मुझे जानकारी दी गई है, जब देश के ऊपर कोई त्रासदी आती है या आपदा आती है तो आपके सदस्य, चाहे केदारनाथ की त्रासदी हो या जहाँ भी त्रासदी आई है, आप लोग आगे बढ़ करके आम व्यक्ति की, आम जन की जान बचाने का काम भी करते हैं। और आज हमारे इस अलवर शहर में जो हमारा ब्राह्मण छात्रावास है, वहाँ पे आपने ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ जो मुझे जानकारी दी गई है, इसमें अलवर ही नहीं, अभी तो अलवर जिले के बाहर के खिलाड़ी भी यहाँ आए हुए हैं। मैं आप सबको इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ और आने वाले समय में आप खेल के माध्यम से देश का नाम रोशन करें, ऐसी आपको मंगलकामनाएं। सर, आज दिनांक 19 सितंबर को अलवर के अंदर ये 1 दिवसीय कार्यक्रम एडवेंचर का चलाया जा रहा है, जो हमारी इंटरनेशनल एडवेंचर फाउंडेशन है। मैं उसकी तरफ से शहाबुद्दीन सैफी और मेरे साथ में अंकित शर्मा इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर काफ़ी पार्टिसिपेंट जो इसमें मौजूद हैं, तो उनको हमने एडवेंचर का जो है ट्रेनिंग का एक पार्ट हम उनको यहाँ पे दे रहे हैं, जो 1 दिवस के अंदर कंप्लीट है। आगे की जो हमारे प्रोग्राम है उनको हम माउंटेन्स पे ले जा करके स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के प्रोग्राम वहाँ पे करवाते हैं। और बच्चों का, हमारे फाउंडेशन का जो मोटो है वो बी प्रिपेयर यूथ फॉर चैलेंजेस, युवाओं को आने वाली चुनौती से सामना करने के लिए तैयार करना, ये हमारा मोटो है। और हमारा अभी एक उद्देश्य चल रहा है कि हम पूरे देश भर से 1 लाख युवाओं को एडवेंचर के माध्यम से साहसिक इस काबिल बनाएंगे, ताकि अगर कोई डिजास्टर में चीज़ें अगर आती हैं, आपदाएं आती हैं, तो उसमें वो युवा वॉलंटियर के रूप में जो है समाज कार्य कर सकें। और उनके लिए हम अलग अलग स्टेट में एक इंस्टीट्यूशन निर्माण करके उनके लिए रोजगार का भी स्रोत हम इसमें करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शहाबुद्दीन सैफी, अध्यक्ष इंटरनेशनल एडवेंचर फाउंडेशन। रविवार को कांग्रेस के कद्दावर नेता जितेंद्र सिंह का फूलबाग में कांग्रेसी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यूपी चुनाव के स्कैनिंग कांग्रेस कमेटी चेयरमैन बनाए जाने पर इस दौरान लोगों ने जमकर बधाइयां दी। साथ ही मौके पर श्रम मंत्री टीकाराम जूली सहित जिले से जुड़े कांग्रेस के कई प्रभावशाली नेता भी मौजूद रहे। साथ ही उनके समर्थकों द्वारा फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों के साथ जितेंद्र सिंह को यूपी चुनाव स्कैनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जाहिर की गई। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान जितेंद्र
जितेंद्र सिंह ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ हो रहे एनकाउंटर को सुपारी के तहत हत्या किया जाना तक करार दे दिया। वहीं चुनाव के दौरान स्कैनिंग कमेटी पर किसी तरह के प्रत्याशियों को लेकर खरीद फरोख्त होने के सवाल पर जितेंद्र सिंह का साफ तौर पर कहना था, उनके चुनावी देखरेख के दौरान किसी भी प्रकार के पैसे का लेन देन संभव नहीं है। वह असम व उड़ीसा के चुनाव में मिले अनुभव के आधार पर वह आम कार्यकर्ता तक पहुंचने का हमेशा से प्रयास करते रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पंजाब में हो रही उथल पुथल को लेकर साफ किया कि जल्दी वहां पर बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और राजस्थान में सत्तारूढ़ सरकार के बदलाव को लेकर भी कुछ इस तरह अपनी बात रखी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सोनिया गांधी जी को, कांग्रेस अध्यक्ष को देना चाहूंगा कि जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर जताया है और एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको वादा करता हूं कि पूर्ण निष्ठा के साथ मैं अपना काम करूंगा। और जो कार्यकर्ता की आवाज है, जो कार्यकर्ता चाहता है कौन प्रत्याशी बने, उसकी आवाज को बुलंद करते हुए कार्यकर्ता की आवाज हम यह स्थिति तक पहुंचाएंगे। मेरा मानना यह है कि दिल्ली के बैठने की बजाय और कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुलाया जाए, इससे अच्छा कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसको फील्ड में जाने की जरूरत है। तो हम जिलों के अंदर भी जाएंगे, ब्लॉकों के अंदर भी जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और बूथ का जो कार्यकर्ता जो वोट डलवाता है उसकी सबसे पहले बात सुनेंगे। पंजाब की जो स्थिति है उस पर लेकर राजस्थान के बदलाव की बात कही जा रही है, क्या लग रहा है? देखिए पंजाब की एक अलग स्थिति थी और बहुत लंबे समय से स्थिति इसी तरह से बन रही थी। वहाँ के माननीय विधायक भी काफी नाराज थे, उन्होंने लिख के भी दिया था, तो वहाँ की स्थिति अलग है। राजस्थान के अंदर कोई भी स्थिति का कोई भी असर नहीं होने वाला है, कोई भी इस तरीके की किसी को हम कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं। देखिए ठीक है, अब जो अपराधी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। उस अपराधी के नाम पर आपने सुपारी लेकर, सरकार ने सुपारी लेकर और जिन लोगों की हत्या करवाई है, जिन बेकसूर लोगों को मारा गया है, जिन आपसी के झगड़ों के अंदर बीच में सरकार पड़कर और उनको मार रही है, ये इसकी मैं निंदा करता हूँ। अच्छा, चुनाव स्कैनिंग कमेटी के आप चेयरमैन हैं, हर बार चुनाव होते हैं तो टिकटों के वितरण में लेकर कहीं ना कहीं आरोप लगता है खरीद फरोख्त का। इस तरह का विवाद ना जन्म ले, उसके लिए किस तरह की क्राइटेरिया रहेगा? ये तो अभी चुनाव शुरू हो जाएंगे, टिकट बढ़ जाएंगे तो आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा कि हमारे होते हुए, चाहे मैं उड़ीसा में रहा, चाहे मैं असम में रहा, चाहे झारखंड में रहा, चाहे हिमाचल प्रदेश में रहा, चाहे मध्य प्रदेश में रहा, चाहे कर्नाटक के अंदर रहा, इन सभी प्रदेशों के अंदर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने कुछ इस तरह अलवर न्यूज के सामने जितेंद्र सिंह के यूपी चुनाव स्कैनिंग कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। आज अलवर को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि एआईसीसी के महासचिव और अलवर जिले के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी को आला कमान ने इतना विश्वास दिखाते हुए स्क्रीनिंग कमेटी का जो चेयरमैन बनाया है, उसके लिए पूरी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, अलवर की जनता जनार्दन की तरफ से आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का भव्य यहाँ पे स्वागत किया गया है। आज भंवर साहब के स्वागत के लिए यहाँ सारे कार्यकर्ता भारी तादाद में हैं और हम सबको बड़ी खुशी की बात है। जो यूपी का जो प्रभार मिला है, चुनौती तो कठिन है, लेकिन भंवर साहब के लिए विशेष रूप से ये मौका है कि सब को साथ लेकर स्थिति बनाएंगे और मैं अपनी तरफ से और पूरे अलवर जिले के कांग्रेसियों की तरफ से। असम चुनाव में भी आप इनके साथ रहे जब ये चुनाव प्रभारी रहे, कैसा अनुभव रहा और उस अनुभव का क्या? असम का काफी बढ़िया है, पहले से माहौल काफी सुधरा था और हम लोग जब पहली बार गए थे नए थे और वहाँ थोड़ी से भाषा का भी परेशानी आती है। असम का काफी बढ़िया है, पहले से माहौल काफी सुधरा था और हम लोग जब पहली बार गए थे नए थे और वहाँ थोड़ी से भाषा का भी परेशानी आती है। वहाँ इंग्लिश लोग कम समझते हैं, असमझ भाषा का था। और जो मारवाड़ी क्षेत्र में जहाँ हम लोग गए वहाँ भी है, पर थोड़ा सा मारवाड़ी लोगों को पहले झुकाव वहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहा, तो इसका भी प्रभाव में पड़ा। और सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है उसका थोड़ा सा विशेष प्रभाव रहता है और केंद्र के साथ जब वो साथ रहता है तो उसका भी असम चुनावों में थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा रहा। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट में इनकाउंटर वाली सरकार है, क्या लगता है चुनाव में किसका इनकाउंटर हो सकता है? यूपी में निश्चित रूप से जो सरकार में अभी सत्तारूढ़ सरकार है उसका विरोध तो है, पर लेकिन जिस तरह से वहाँ का माहौल है
और उसमें जिस तरह से इतनी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और उसमें यदि सशक्त कैंडिडेट युवा लोगों को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए पहले से बेहतर करने का मौका मिल सकता है। पहली बात तो आज फूलबाग में इतनी हर्ष और उल्लास के साथ सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भंवर साहब के स्क्रीनिंग कमेटी उत्तर प्रदेश चेयरमैन बनने पे सब बधाई दिए। इन तो भंवर साहब को बहुत बहुत बधाई और सोनिया गांधी जी को बहुत बहुत बधाई और राहुल गांधी जी को इनका आभार और बधाई इनको बनाए जाने पर, क्योंकि उन्होंने भी सोच समझ के और इनको चुना है। विकास पुरुष ये पहले ही कहलाते हैं और ये पूरे दिल और मेहनत से, दिल और जान से मेहनत करेंगे और आगे हम भी यही कोशिश रखेंगे जितने भी अलवर के विधायक कार्यकर्ता चाहे कोई भी हम यहाँ के हैं, जो भी संगठन से कमेटी से कांग्रेस कमेटी के AICC मेंबर सारे मेहनत करेंगे उत्तर प्रदेश में जाके और जहाँ तक होगी हम भंवर साहब के नेतृत्व में काम करेंगे और पार्टी को वहाँ से जिताएंगे और कांग्रेस का सारा वहाँ जितना भी है जितना ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस का हम विधायक बनाएंगे, पार्टी को लेके आएंगे। और आज भंवर साहब के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनने पे नगर परिषद की तरफ से सभी पार्षद साथियों के और हमने चेयरमैन पार्षद साथी उनकी तरफ से भंवर साहब का ढोल बाजे से अति स्वागत किया है और हमने पटाखे चला के स्वागत किया है। बहुत ही अति उल्लास के साथ हमें खुशी है। आज फूलबाग में युवरानी साहब कभी रहती थी तो वैसे पटाखे चलते थे, आज हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम चाहते हैं आगे भंवर साहब के यहाँ फूलबाग में खुशियाँ आती रहें और हम इसी तरह पटाखे चलाते रहें और हर्षोल्लास मनाते रहें। हमारा यही हार्दिक दिल से कामना है। धन्यवाद। जय भारत। हमारे माननीय आदरणीय श्री भंवर जितेंद्र सिंह को स्क्रीनिंग कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन बनने पर उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हम यही कामना करते हैं कि यूपी में जाकर भंवर साहब के नेतृत्व में शामिल होकर हम उनका सहयोग करें और उनका नेतृत्व में यूपी में बहुत अच्छी तरह से उनको विधायक बनाकर जीत दिलाएं और कांग्रेस कमेटी का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन कर उनको बहुत अच्छी उन्नति पर लेकर आए। देखिए, भंवर साहब को पूर्व में भी अनुभव रहा है, अनुभवी नेता हैं, उनको पता है फील्ड की भी सच्चाई उनको पता है, तो कहीं ना कहीं स्थिति जो यूपी में है उससे बेहतर ही होगी और हम तो ये आशा करते हैं कि भंवर साहब जो हमारे नेता हैं वहाँ जाएं तो कुछ अच्छे रिजल्ट लेकर आए, जिससे हम भी गर्व से कह सकें कि भंवर साहब गए थे वहाँ तो रिजल्ट और अच्छे हुए। कुल मिलाकर यूपी चुनाव में स्कैनिंग कांग्रेस कमेटी चेयरमैन जितेंद्र सिंह को बनाए जाने पर अलवर से जुड़े कांग्रेसियों में खासा उत्साह देखने को मिला। लेकिन आप जिस तरह जितेंद्र सिंह के बयान यूपी सरकार से जुड़ी भाजपा पार्टी की कार्यशैली पर निशाना लगा रही है, उसे देखते हुए भविष्य में चुनाव परिणामों को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा सकते हैं। जिस तरह आपने सुना कि भंवर जितेंद्र सिंह ने साफ तौर पे कहा कि यूपी गवर्नमेंट में इनकाउंटर फेक होता है और सुपारी लेकर कहीं ना कहीं सरकार अपने प्रतिद्वंदियों की हत्या करवाती है, जो चौंकाने वाला है। ऐसे में चुनाव के मद्देनजर किस तरह के परिणाम आएंगे ये भी देखने का विषय रहेगा। लेकिन जिस तरह शुभकामनाओं का अलवर में दौर जारी है और पंजाब में जिस तरह के हालात हैं और अब भंवर जितेंद्र ने जिस तरह कहा है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के या बदलाव की कोई स्थिति नहीं है, ये भी एक अहम विषय है। अलवर न्यूज के लिए मैं समर गुप्ता। अलवर जिले के बंबोरा घाटी स्थित पुराना पंचायत घर के समीप शनिवार देर शाम खाना बनाते समय मां सहित उसके 2 बेटे जहां सिलेंडर फटने के चलते गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं घायलों को उपचार के किशनगढ़ बास स्थित चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें अलवर सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया था। लेकिन सामान्य चिकित्सालय चिकित्सकों के अनुसार घायलों की बर्न स्थिति तकरीबन 80 होने के चलते उन्हें जयपुर रेफर किया जाना जरूरी समझा गया है। साथ ही घटना से जुड़े प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शनिवार देर शाम कृष्णा अपने 2 बेटे ललित व शुभम के साथ घर पर खाना बनाने का कार्य कर रही थी। इस दौरान गैस चूल्हे से जुड़ी हुई पाइपलाइन लीक होने के चलते अचानक सिलेंडर फट गया, जिसके चलते मां व उसके दोनों पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पत्नी गैस में आग लगी थी, एक तो बचाने चक्कर में दोनों में लगी। तो क्या गैस लीक थी या नली वगैरह? क्या नली फट गई थी। अच्छा, तो कौन सी जगह के रहने वाले हैं ये? बंबोरा ग्राम। क्या क्या नाम है और कितने लोग हैं? ललित है, शुभम है और कृष्णा है। अच्छा, तो मतलब 2 बेटे? दोनों बेटे। अच्छा, एक माँ है। तो अभी डॉक्टर साहब ने क्या बोला है? तो बैग रेफर कर दिया जयपुर के लिए। अच्छा, तो कोई पहले से ही लीक थी गई?
मालूम नहीं था, पहले था या तुरंत हुआ या मालूम नहीं था। अच्छा, तो कहाँ लेके गए सबसे पहले आप? पहले किशनगढ़ ले गए थे। अच्छा, फिर वहाँ से रेफर कर दिया अलवर के लिए। रेफर कर दिया। हाँ, अब कैसी स्थिति है इन लोगों की? अब खराब है, 80% बता रहे हैं, 80% चल गए तो कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, तो क्या चाय वाय बना रहे थे क्या? पता नहीं, चाय खाना बना रही थी साजी मम्मी। अच्छा, कितने बजे की बात है सर ये? शाम को करीब 7 बजे की बात। 7 बजे की बात। पुलिस भी आई थी क्या? नहीं उधर कोई नहीं है। वो क्या गैस जला रहे थे, वो नली फट गई थी। अच्छा, इससे फिर वो सिलेंडर फट गया, उससे ही। कौन से गांव की घटना है ये? बम्बोर। अच्छा, तो क्या कितने लोगों की लगी है? 3 है, 3 माँ बेटे हैं। भाई एक दूसरे को बचाने के चक्कर मदर भी आगे बची है। अच्छा, वो गैस जला रहे थे ना। हाँ हाँ, तो सिलेंडर फट गया, कोई लड़की लीक थी। अच्छा, ये तो कितने 3 जने हुए हैं? हाँ 3 जने, 2 भाई और 1 मदर है। क्या क्या नाम है इनके? तो इसका ललित है। अच्छा, और छोटे वाला क्या है? छोटे वाले का नाम क्या है? शुभम। अच्छा, और मदर का? मदर क्या नाम है? कृष्णा। अच्छा, तो तीनों झुलसे हैं? तीनों झुलसे। तो उसके बाद में फिर आप कहाँ लेके गए इनको? यही लाया किशनगढ़ लेके हॉस्पिटल में। अच्छा, फिर यहाँ से यहाँ रेफर कर दिया। अब यहाँ की कह रहे हैं जयपुर ले जाओ। अच्छा, तो कोई और प्राइवेट में ले जाओ, पर गरीब आदमी भाई प्राइवेट में काम SMS में ले जाएंगे जयपुर। तो क्या कोई सिलेंडर लीक था या नली लीक थी, क्या था? कोई लीक था, वो रेगुलेटर ऐसा कुछ था। अच्छा, उससे आग लगी बस और फट गया वो। तो उस टाइम कितने लोग थे जब ये फटा? 3 थे माँ बेटे घर में। तो बम्बोरा में कौन सी जगह मकान है इनका? अंदर है बाजार में, पंचायत घर के पास, पुराना पंचायत घर के पास। अच्छा, तो अब इनको जयपुर रेफर कर दिया? जयपुर ले जाते। आपका क्या नाम है सर? मुकेश शर्मा। शहर विधायक संजय शर्मा ने दिल्ली रोड स्थित सोना विहार कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का पूजन कर किया शुभारंभ। शहर विधायक शर्मा ने कथावाचक व्यास श्री सत्यनारायण जी ठाकुर का माल्यार्पण कर कलश यात्रा को किया रवाना। इस अवसर पर शहर विधायक संजय शर्मा का कॉलोनी समिति के अध्यक्ष अमरचंद शर्मा, संरक्षक रामविलास गोयल, कथा आयोजक राम प्रकाश यादव गंगा, सहाय शर्मा, आशीष चौहान, अजय गुप्ता, खेमचंद शर्मा, डॉक्टर हरीश शर्मा ने माल्यार्पण कर साफा पहना कर किया स्वागत व अभिनंदन। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व जिला महामंत्री दिनेश गुप्ता, क्षेत्रीय पार्षद अंजलि अटल, जगदीश अटल का भी किया गया स्वागत सत्कार। रविवार को अलवर शहर के सबसे बड़े चिकित्सालय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के IMA हॉल में चिकित्सा विभाग के समस्त कैडर से जुड़े पदाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों के बीच चिकित्सा सेवा बेहतर बनाए जाने को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सा से जुड़े मेन पावर, सफाई व्यवस्था व मरीजों के साथ व्यवहार को लेकर चर्चा की गई। इस गोष्ठी में सामान्य चिकित्सालय KPMO सुनील चौहान मौजूद रहे। वहीं IMA के अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने भी कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आए। साथ ही नर्सिंग कर्मियों से जुड़े नेता ने भी इस गोष्ठी में शामिल होते हुए नर्सिंग कर्मियों से जुड़ी समस्याओं से मौके पर मौजूद लोगों को अवगत कराया। गोष्ठी में मौजूद चिकित्सकों ने बताया कि चिकित्सा सेवा नर सेवा नारायण सेवा बने, इस बात को लेकर मरीज व नर्सिंग कर्मचारियों में बेहतर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। साथ ही चिकित्सा सेवा के दौरान आ रही असुविधाओं को दूर किए जाने पर विचार समय समय पर होना जरूरी है। साथ ही गोष्ठी के दौरान सरकारी व निजी अस्पतालों के बीच समन्वय बैठाते हुए जिले की चिकित्सा व्यवस्था बेहतर किए जाने पर भी जोर दिया जाए, जिसे लेकर गोष्ठी में मौजूद नर्सिंग से जुड़े नेताओं का भी साफ तौर पर कहना था कि बेहतर व्यवस्था के लिए मरीज सहित नर्सिंग कर्मचारियों के व्यवहार भी सहज एवं शांत होना बेहद जरूरी है। आज IMA की तरफ से सबसे पहले कि हमारी फैमिली है, मेडिकल फैटर्निटी की एक फैमिली है, जिसमें गार्ड, स्वीपर, वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग कर्मचारी, डॉक्टर्स सभी एक जगह मरीज के लिए काम करते हैं। तो मेरा ये मानना था कि एक बार एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक पहली मीटिंग हुई है, आज तक किसी ने इस बारे में सोचा नहीं। मैंने पहला व्यक्ति हूँ जिसने ये करने की कोशिश की है कि आपस में कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए। कई बार आप देखिए कि ऑपरेशन थिएटर से ऑपरेशन हुआ मरीज का, वार्ड बॉय ने ट्रॉली पे ले लिया पेशेंट को, पर उसने मान लीजिए 10 मिनट लेट पहुँचा दिया उसको, रास्ते में उसको सांस में दिक्कत होगी या कुछ होगी तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, भले ही चाहे उसका ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया। इसलिए हर कड़ी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सफाई के बिना आप अस्पताल नहीं चला सकते, सफाई कर्मी भी उतना इम्पोर्टेंट है। गार्ड बिना भी
आप देख रहे हो, आप रोज मीडिया में आप देख ही रहे हो जनाना अस्पताल में कि रोज धक्का मुक्की होती है वहाँ पे। अब वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये अभी सामने आई है कि संख्या बहुत कम है। बेड पे एक बेड पे 2-2 पेशेंट लेटे रहते हैं। अब एक बताइए कि एक मरीज एक बेड है, 2 प्रसूताएं वहाँ पे लेटी हुई है। अब उनके कई बार 8-8, 10-10 जने अटेंडेंट आते हैं। अब किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई? आपस में कोऑर्डिनेशन, यही बता रहा हूँ कि भाई उनको थोड़ा समझाइश करें। पब्लिक को भी एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम मरीज की सेवा के लिए हैं, सभी लोग मरीज की सेवा के लिए हैं। ऐसा नहीं है गार्ड वहाँ लड़ने के लिए बैठा हुआ है, वो भी मरीज को सुविधा दिलाना चाह रहा है कि वहाँ पे आना सिर्फ भीड़ नहीं हो, जिससे कि वो अपना काम कर सके, डॉक्टर वहाँ पे नर्सिंग अपना काम कर सके। इसलिए गार्ड वहाँ पे, ना कि उनको लड़ने के लिए या मारने पीटने के लिए। तो पब्लिक को भी, जनता को मैं कहना चाहता हूँ, कृपया शांति बनाए रखें, शालीनता से व्यवहार करें, जिससे हर व्यक्ति गार्ड अपना अच्छे से काम कर सकता हो, वार्ड बॉय अपने से अच्छे से काम कर सकता है, नर्सेज आपके मरीज को इलाज समय पे लगा सकते हैं और डॉक्टर आपको आराम से उसको देख सकता है। बस यही कोऑर्डिनेशन के लिए मीटिंग बुलाई है। साथ में उस मैसेज में बता दिया कि आपको जनता में कि आप प्लीज शांति बनाए रखें। हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, डॉक्टर्स भी अच्छी नई ट्रेनिंग लेकर के आए, अच्छे नए ऑपरेशंस, अच्छी नई सुविधाएं यहाँ पे जनरेट करें, है ना। ये नहीं हम पीछे रह जाएंगे। जो दिल्ली में काम हो रहा है उससे हम 10 साल पीछे हैं, तो उसको हम ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। नर्सेज की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनकी सबकी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उस पर भी मंथन कर रहे हैं। आज की जो मीटिंग है IMA के बैनर के नीचे सरकारी और प्राइवेट चिकित्सक से लेकर वार्ड बॉय, स्वीपर सभी कैडर्स की मीटिंग थी। उसमें आपसी संयोजन से कि किस तरीके से हम अपनी सेवाओं को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा कि हमेशा ही मेडिकल स्टाफ की गलतियां नहीं होती हैं, जैसे भी एजिटेशन होता है या कोई गलत बात होती है उसमें पेशेंट की तरफ से भी होता है, पेशेंट एग्रेसिव होता है। तो हम ये चाहेंगे कि मरीज भी हमारा स्टाफ शालीनता से व्यवहार करे। ये हम कई बार ऑर्डर्स भी निकाल चुके हैं, पर्सनली भी कर चुके हैं, और आज भी मीटिंग में हमने ये बात दोहराई कि स्टाफ को शालीनता से व्यवहार करना चाहिए। अपने आप को सरकारी कर्मचारी न मान के अपने आप को जन सेवक बनाए कि हमको सेवा देनी है। मरीज को भगवान माना जाए। आप लोग जैसे मीडिया कर्मी कहते हैं कि चिकित्सा कर्मी भगवान है, धरती के भगवान। हम कहते हैं कि अस्पताल में मरीज आ रहा है तो भगवान मरीज है, न कि चिकित्सक है। हम मरीज को भगवान मान के सेवा देंगे तो हम अच्छे से सेवा दे पाएंगे और मरीज भी संतुष्ट होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि मरीज एग्रेसिव होता है और वो उम्मीदें ज़्यादा रखता है, सुविधाएं कम होती है। जैसे कि आपको पता है कि स्टाफ की कमी है, बेड्स की कमी है, और हमारे जो चिकित्सक स्टाफ है वो अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, वो भी एक ह्यूमन बींग्स हैं, उनको भी परेशानियाँ लगती हैं, घर में परेशानियाँ लगती हैं, ड्यूटी की परेशानियाँ लगती हैं, और उसके बावजूद वो काम करते हैं। तो मरीजों से भी हम ये उम्मीद करेंगे कि वो भी अपना व्यवहार शालीन रखें और किसी भी बात में, समस्या में कोऑपरेट करें। कोऑपरेट करने से आपसी समझ से काम अच्छा होता है, इलाज अच्छा होता है, मैसेज अच्छा जाता है। हम एक अच्छे नागरिक रहें तो मरीज एक अच्छे नागरिक की तरह अस्पताल आएंगे तो उनको सेवाएं भी अच्छी मिलेगी। क्योंकि यदि आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो दूसरे से भी अच्छे व्यवहार की हम उम्मीद कर सकते हैं। सर, ये सरकारी चिकित्सालय और निजी चिकित्सालय के चिकित्सकों के बीच इस तरह के समन्वय की स्थिति का क्या है? इसमें क्या है कि समस्याएं तो दोनों की एक जैसी हैं। एग्रेसिवनेस तो प्राइवेट अस्पताल में भी होता है, जैसे कि आप देख चुके हैं। तो इसमें यह है कि जब बातें होती हैं तो सुझाव भी आते हैं, तो सुझाव से नई चीजें निकल के आती हैं कि हम किस तरीके से हम अपनी सेवाओं को बेहतर बना सकें। नहीं, बड़ा डिफरेंस है, एक जगह निःशुल्क सेवा है और एक जगह शुल्क सेवा कोई है। फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिएगा, शुल्क सेवा हो या निःशुल्क सेवा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। और आजकल तो निःशुल्क प्राइवेट वाले भी दे रहे हैं, चिरंजीवी योजना के तहत, तो वो भी तो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। जबकि 83% जो पीपल्स राजस्थान के हैं वो रजिस्टर्ड है आयुष्मान में, तो इसका मतलब वो इतने लोग प्राइवेट भी जा रहे हैं। इस विषय पर चर्चा की जा रही है कि हम आपसी सामंजस्य रख करके किस तरह से इस जिले में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर कर सकते हैं।
हमारे पास मैन पावर जितनी होनी चाहिए उतनी मैन पावर नहीं है। चाहे वो चिकित्सकों की भी कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, लैब टेक्नीशियंस की भी कमी है, स्वीपर्स और वार्ड वाइज की भी कमी है। इसके बावजूद भी हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज से भी अधिक हमारा इंडोर और आउटडोर है और उसकी तुलना में हमारे पास स्वीकृत जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो चिकित्सा अधिकारियों की हो, चाहे विशेषज्ञों की हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ की हो, पैरामेडिकल स्टाफ की हो, लैब टेक्नीशियंस, रेडियोग्राफर्स या स्वीपर्स और वार्ड वाइज की हो, उस कम मैन पावर के बावजूद भी हम हमारी चिकित्सा सेवाओं में आपसी समन्वय बना करके किस तरह से हम आम मरीज को अधिक से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और उसके लिए और अधिक प्रयास करके हम किस तरह से हम स्ट्रेस से, तनाव से मुक्त रहते हुए और अधिक नर सेवा, नारायण सेवा के हिसाब से मरीज को मानते हुए किस तरह से बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आज हमारे डॉक्टर विजय पाल जी जो IMA के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर विजय पाल चौधरी जी जो इन सर्विस डॉक्टर्स के अध्यक्ष हैं वो, और हमारे सम्माननीय PMO साहब डॉक्टर सुनील चौहान जी और समस्त चिकित्सा और सभी वार्ड इंचार्जेस और सभी कैडर्स के पदाधिकारी, चाहे लैब टेक्नीशियंस हों, चाहे रेडियोग्राफर्स हों, चाहे नर्सिंग स्टाफ के पदाधिकारी हों, सभी की एक सामूहिक मीटिंग का आयोजन एक बेहतर समन्वय आपस में बना करके हम किस तरह से अधिक चिकित्सा सुविधाएं मरीजों के हित में किस तरह से दी जा सकती हैं, उसकी एक अभिनव पहल है और एक बहुत ही सार्थक प्रयास है। ये पहली बार एक हमारे आपसी सभी कैडर्स को बुला करके एक आपसी सामंजस्य बनाए रखने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इनका केवल इतना सा उद्देश्य है कि जितने भी मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जितने भी संवर्ग हैं वो आपस में एक इंटरनल एक कॉन्स्टेंसी बने रहे, इंटरनल कोऑर्डिनेशन बने रहे, जिसका मरीज को मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिले। दूसरा हमारा उद्देश्य आपके थ्रू, मीडिया के माध्यम से थ्रू है कि जो भी मेडिकल प्रोफेशनल के पॉजिटिव वर्क है वो जनता तक जाएं, जिससे जनता का विश्वास सरकार की योजनाएं करें, सरकार की जो मरीज की सेवाएं कर रही है उसका विश्वास जनता तक पहुंचे। इतना सा उद्देश्य के लिए कमेटी बुलाई गई। अलवर वार्ड नंबर 16 मरेठियाबाद में 3 महीने से पानी की आपूर्ति नहीं होने पर स्थानीय महिलाओं ने रविवार को रोड पर जाम लगा दिया। रोड जाम होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान कुछ वाहन चालक जाम के दौरान महिलाओं से उलझते हुए दिखाई दिए। स्थानीय निवासी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मरेठियाबाद में पिछले 3 महीने से पानी की समस्या के चलते महिलाओं ने रोड जाम किया है। पानी नहीं आने की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार जलदाय विभाग कार्यालय में जाकर अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत कराया, लेकिन आज तक अधिकारियों ने पानी की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्थानीय लोगों ने पानी की शिकायत CM पोर्टल पर की। उसके बाद क्षेत्र में 2-4 दिन में पानी आया, लेकिन वह भी खारा पानी आया। क्षेत्र में बोरिंग खराब पड़ी हुई है। जलदाय विभाग के अधिकारियों के पास इतना भी समय नहीं है कि वह बोरिंग को सही करवा दे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में खराब पड़ी बोरिंग को विभाग अगर सही करवा दे तो क्षेत्र में पानी की किल्लत दूर हो जाएगी, क्योंकि पानी की समस्या के चलते महिलाओं को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए जनहित को ध्यान में रखकर जाम लगाना पड़ा। हमारे यहाँ विगत 3 माह से पानी की समस्या चल रही है और जो है 4 दिन से तो हमारे यहाँ खारा पानी की जो है ट्यूबवेल खराब पड़ा और इस क्रम में मैंने एससी साहब को और एक्शन AN को कई बार फ़ोन किया और आज AN का फ़ोन भी आया था, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है। जनहित को देखते हुए हमें मजबूरन हमारे मोहल्ले के हित को देखते हुए पानी की समस्या की वजह से हमने यहाँ जाम लगाया। अन्यथा हम हर नागरिक को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन जलदाय विभाग अपनी लापरवाही और निकम्मेपन को छुपाने के लिए जो है इस तरह के धरने उनके विरुद्ध हमें देने पड़ते हैं। कितने दिन से प्रॉब्लम है? हमारे यहाँ विगत 3 माह से प्रॉब्लम चल रही है पानी की ज़बरदस्त, और मीठा पानी तो बिल्कुल भी नहीं आता है इधर। और अब एक दिन छोड़ के एक दिन मीठा पानी आया है, वो भी CM पोर्टल पर डालने के बाद 15 मिनट लाइट बंद की जाती है
जबकि पहले हमारे यहाँ आधा घंटे लाइट बंद होती थी और पानी सही ढंग से आता था। यदि आगे अभी तो हमने खाली जाम लगाया है, यदि हमारे यहाँ पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चालू नहीं हुई और मीठे पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो हम आगे अन्य और कड़े कदम उठाएंगे और इस क्रम में माननीय टीकाराम जूली जी से भी हमारा पूरा शिष्टमंडल मिलेगा। एक तरफ पुलिस कह रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा सतर्क एवं सजग है, दूसरी तरफ अलवर शहर के महिला थाने में अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंची एक पीड़िता के साथ न सिर्फ थाने से जुड़ी महिला पुलिसकर्मी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, बल्कि शिकायतकर्ता पीड़िता को ही पुलिस ने 151 के तहत सलाखों के पीछे कर दिया। अब जब पीड़िता वापस अपने घर पहुंची तो अपने साथ हुई घटना से जुड़े वीडियो को सार्वजनिक करते हुए न सिर्फ राजस्थान पुलिस के डीआईजी व अलवर एसपी से मामले में न्याय की गुहार कर रही है, बल्कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की पुरजोर मांग कर रही है जिन्होंने महिला सुरक्षा दिए जाने की बजाय प्रताड़ित करना ज्यादा जरूरी समझा। इस दौरान जहां महिला थाने से जुड़ी सिपाही रेखा का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वहीं कोतवाली थाने से जुड़े एक और सिपाही जोगेंद्र सिंह द्वारा महिला की उपस्थिति में धूम्रपान किया जाना, उन विपरीत परिस्थितियों को पैदा करना अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है। बल्कि किसी महिला के थाने में हिरासत के दौरान भी पुलिस कर्मियों का ऐसा व्यवहार बेहद चिंता का विषय है। अब इन हालातों में आप स्वयं सुने पीड़िता के किस तरह के आरोप लगा रही है और पीड़िता किस तरह पुलिस की कार्यशैली को लेकर खासी दुखी है। बताओ अब क्या हुआ ये मामला जो इस तरह का व्यवहार किया गया आपसे? एसपी साहब के ऑर्डर पे और जज साहब के ऑर्डर पे मैं अपनी एफआईआर नोट कराने दर्ज कराने महिला थाना गई थी, अलवर गई थी। वहाँ पे उन्होंने मुझे एफआईआर दर्ज करने से बिल्कुल मना कर दिया, डराया धमकाया, ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं होती है, हम नहीं कर रहे हैं एफआईआर दर्ज, हमारे पास और भी बहुत काम है, दिमाग मत खाओ हमारा, यहाँ से चले जाओ। तो मैंने उनको बोला ठीक है आप नहीं कर रहे हो, मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ आपकी। मैंने रिकॉर्डिंग करी। वो जो रेखा नाम की जो दिख रही है वीडियो में, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, खूंखार हो गई और मेरा हाथ पूरा तोड़ दिया, मरोड़ दिया, फ़ोन छीन लिया, पर्स छीन लिया, मेरी फाइल छीन ली और मुझ पे झूठा केस लगा दिया 151 का, चेतक बुलाया और मुझको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया। और मेरे को मेरे घर वालों को फ़ोन नहीं करने दिया, मेरे घर वालों को नहीं पता था मैं कहाँ हूँ। मैंने क्योंकि अपने छोटे छोटे बच्चों को बोल के आई थी कि मैं बेटा आधा घंटे 1 घंटे में एफआईआर दर्ज करा के अभी आ जाऊँगी घर पे। वो वहाँ पे भूखे प्यासे बैठे थे, मैं यहाँ पे भूखी प्यासी हूँ। वो बेचारे बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे, छोटे छोटे मेरे 2 बच्चे हैं, वो एकदम से अपनी माँ का इंतजार करते रहे कि हमारी माँ कब आएगी। लेकिन मैंने इनको बहुत फरियाद की, इन्होंने मना कर दी कि नहीं कोई फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, कोई किसी को कॉल नहीं कर सकते, घर वालों को भी नहीं कर सकते। मैंने बोला मैं अपने वकील साहब से बात कर लेती हूँ, उन्होंने साफ मना कर दिया, किससे भी बात नहीं करने देंगे। इस तरह से ये एक तरह से वर्दी वाले अपहरणकर्ता थे जिन्होंने मुझे अपहरण कर लिया, मुझे बंद कर दिया, वर्दी का दुरुपयोग किया और उसके बाद मुझे कोतवाली ले जाया गया। ये जो महिला थाना थी उसमें 3-4 महिला कांस्टेबल थी और 3-4 पुलिसमैन थे जिन्होंने ये सारा किया। उसके बाद मेरे को कोतवाली ले जाया गया, चेतक में बिठा के। वहाँ पे था जोगेंद्र सिंह, उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरेसमेंट किया, इतना डराया धमकाया, डिलीट कर दो वीडियो तब जाके छोड़ देंगे, नहीं तो बहुत दुख पाओगी, बहुत टॉर्चर करेंगे हम तुमको। मैंने उनको साफ मना कर दिया, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगी। उन्होंने अलग अलग लोगों को बुलाते गए स्टाफ को कि इसको जैसे जैसे डराओ धमकाओ, वीडियो डिलीट कराओ। मैंने उनको बोला चाहे हाथ काट दो, चाहे टांग तोड़ दो, चाहे गर्दन काट दो, चाहे सूली पे लगा दो, चाहे फांसी पे लटका दो, चाहे सजा दे दो, चाहे कोई भी और केस दायर कर दो, मैं वीडियो बिल्कुल भी डिलीट नहीं करूंगी। तो उन्होंने फिर मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए, उन्होंने मुझे टॉयलेट नहीं जाने दिया, मेरे खून से लथपथ कपड़े हो गए। मैं वहाँ खड़ी रही, रोती रही, चिल्लाती रही, उन पे बिल्कुल दया नहीं आ रहे थे। वो कह रहे थे ये सारे ड्रामा यहाँ पे मत करो, हमारे पर कोई असर होने वाला नहीं है। उसके बाद उन्होंने वो जो जोगेंद्र सिंह था वो वहाँ पे गुटखा तंबाकू खा रहा था बार बार और बीड़ी पी रहा था। मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में, ऊपर से वो 4-4 जेंट्स लोग, वहाँ पे महिला कांस्टेबल भी नहीं थी 2-2 घंटे तक। वहाँ पे मैं अकेली 4 आदमियों के साथ
पुलिस वालों के साथ बंद रही एक ही छोटे से कमरे में। वहाँ पे वो बार बार धुएं के छल्ले उड़ाता रहा, बीड़ी पीता रहा और मजाक बना रहे थे। मेरा तमाशा बन गई थी, इतनी बुरी बुरी तरह से मुझे घूर घूर के देख रहे थे गंदी नजरों से। साथ में उन्होंने ये बोल रहे थे बार बार कि आज तो शुक्रवार है, आज तो शुक्रवार है, आज तो पार्टी होगी, आज तो बहुत अच्छा दिन है, आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। और वो शराब की प्लानिंग कर रहे थे। मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, एक लेडी, और वहाँ पे शराब पार्टी की बात कर रहे थे। उनका ये था कि इसके घर वालों को किसी को इन्फॉर्म ना होने पाए। मैंने इनको बोला मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, मैं बोलूंगी कि क्या प्रॉब्लम हुई है, मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश नहीं किया। मुझे सुबह 12 बजे से और शाम को 5:30 बजे कोतवाली के रूम नंबर 3 में मुझे रखा गया। 5:30 बजे जानबूझकर मुझे मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया, उस समय जब वहाँ टाइम खत्म हो जाता है, क्योंकि वो ये चाहते थे कि आज भी मेरी जमानत ना हो और मुझे रात में वहीं पे ही रखें, वहाँ पे वो शराब पार्टी करें। हो सकता है वो उनका रेप का प्लान था। उन्होंने ये सोचा हुआ था कि इसको इतना हैरेस करना है, इसके मनोबल को इतना तोड़ देना है कि ये जिंदगी में कभी भी थाने में आने की कोशिश ना करे। और मैं हमारे एसपी साहब से, डीआईजी साहब से, सीएम साहब से, पीएम साहब से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि औरतों के साथ जो ये हिंसा होती है, क्योंकि औरतें पहले शोषण का शिकार हैं, अपने घर में प्रताड़ित होती हैं और पुलिस के पास जाती है सुरक्षा के लिए, सुरक्षा मांगने के लिए। अगर पुलिस के पास जाकर भी उनको असुरक्षा मिलती है तो वो कहाँ जाएं, आखिर क्या करें वो? उनके पास मरने के अलावा कोई और चारा नहीं है। तो प्लीज तुरंत प्रभाव से इन पे एक्शन लिया जाए पुलिस वालों पे, और उन्हें निलंबित किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा की जाए, क्योंकि मेरा उन्होंने पूरा हाथ तोड़ दिया। मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, योगा थेरेपिस्ट हूँ, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। अगर मैं मेरा हाथ ही तोड़ दिया जाएगा तो मैं कैसे कमाऊंगी, कैसे खिलाऊंगी अपने बच्चों को? तो प्लीज आप जरूर जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करें और मेरे ससुराल वालों के खिलाफ भी केस दर्ज करें। वहीं दूसरी तरफ पुलिस से जुड़े महिला थाने के एसआई का कहना है कि पुलिस की कार्यशैली पर आरोप लगा रही पीड़िता व स्वयं के द्वारा दी गई शिकायत के अलवर पुलिस अधीक्षक के द्वारा फॉरवर्ड पत्र मामले में बयान दर्ज करवाने आई थी। इस दौरान पीड़िता द्वारा बयान दिए जाने से मना किया गया, जिसे लेकर थाने से जुड़ी महिला कांस्टेबल व पीड़िता के बीच विवाद हो गया। लेकिन इस बात का पुलिस से जुड़े अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था कि पीड़ित महिला के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना क्या जायज है। महिला आई थी, उसको वो जिम्मा एसपी कार्यालय से एक परिवार आया था वास्ते जांच और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। इस पर महिला को बयान हेतु थाना पर बुलाया गया था, जिसकी जांच प्रीतम सिंह हेड कांस्टेबल द्वारा की जा रही थी। प्रीतम सिंह हेड कांस्टेबल ने महिला के बयान महिला कांस्टेबल रेखा और समला से कहा कि इनके बयान दर्ज कर लीजिए। इस पर वो बयान देने से उसने मना किया और उत्तेजित हो गई कि मुझको तो मुकदमा दर्ज करवाना है, जबकि पहले परिवार की जांच करके जो तथ्य सामने आएंगे तभी तो प्रकरण दर्ज होगा सर। तो इसलिए उससे पहले ही ये प्रकरण दर्ज पर हमारे दबाव बनाने लगी और उत्तेजित हो गई। और अन्य परिवादी भी बैठे थे। एक अगले सैनिक के सामने की घटना है, वो हमारी महिला कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की करने लगी और वो चोरी से हमारी वीडियो बना रही थी। हमें पता लगा बाद में कि हमारी वीडियो बना रही है। फिर हमने उसको तसल्ली देकर महिला कांस्टेबल ने उसको एक जगह बिठाया, तसल्ली दी कि आप ध्यान दे दो परिवार में, फिर उसके बाद आपका मुकदमा दर्ज कर लेंगे। लेकिन वो नहीं मानी और मरने मारने पर उतारू हो गई, उत्तेजित हो गई, थाने में अशांति पैदा कर दी। इस पर मैंने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया, वहां से 6 तक मैं जाब्ता के थाने पर आई। यहाँ से महिला कांस्टेबल के साथ उस परिवादिया को थाना कोतवाली पर धारा 151 में बंद करवाने के लिए भिजवाया गया। कोई मुकदमे दर्ज करवाए उसने पहले भी? उसके मुकदमे पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं जिनकी जांच चल रही है और ये भी जांच के लिए आया था, पर वो महिला तो उत्तेजित होकर और हम पर दबाव बनाने लगी कि मेरा मुकदमा अभी दर्ज करो, जबकि श्रीमान एस साहब के आदेश है कि जांच परिवार की जांच में जो तथ्य पाए जाते हैं तब मुकदमा दर्ज करें। कुल मिलाकर एक बार इस तरह के मामले ने फिर से पुलिस थानों में पीड़ितों के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और खासकर उस वक्त जब अलवर से जुड़ी पुलिस अधीक्षक स्वयं एक महिला हो।